जेब सबका खाली है, महंगा बाजार है, लेकिन क्या कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है? तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो इंसान की तस्वीर बदल दे उसे इंसान कहते हैं, लेकिन जो इंसानों की तकदीर बदल दे उसे भीमराव अम्बेडकर भगवान कहते हैं। तो आप देख सकते हैं तो ऐसा दौर चल रहा है आज हमारे देश में, भाई ही घूम रहा है विरोधियों के बेस में। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिले के सुरिस ग्राम सभा के अंतर्गत है और आप देख सकते हैं कितनी जो यहाँ पे अभी इससे पहले हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो दौर था, जो यहाँ का संगठन है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से काफ़ी बेहतर तरीके से बैठक हो रही है कि आने वाले 2024 के चुनाव में इंसानों को नहीं पूरे देश को बदला जाए। तो आप देख सकते हैं सामने जिसका अस्तित्व रखा गया है, जिसका फोटोग्राफ में इतना बेहतर तकरीबन इनका सीन के द्वारा सजाया गया है। कहते हैं जो इंसान के रूप में कहा जाता है इनको, मतलब जो इंसान की तस्वीर बदल दे उसे इंसान कहते हैं, लेकिन जो इंसानों की तकदीर बदल दे उसे भीमराव अम्बेडकर भगवान कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतर सोच है इनकी। और आइए हम उन वक्तव्यों से बात करते हैं जो यहाँ के पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से काफ़ी सीनियर हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले उनकी मतलब उस पार्टी की तरफ से, और ऐसे अधिकारी यहाँ पे हैं, उनके कार्यकर्ता है जो समाज के लिए कहीं न कहीं एक ही समाज को नहीं बल्कि बहुजन का मतलब बहुत से लोगों को मिला के चलना बहुजन कहलाता है। हर एक समाज के लिए होता है, हर एक देश के हर एक युवाओं के लिए होता है, हर एक नागरिक के लिए होता है। तो बहुजन का मतलब नहीं किसी धर्म या किसी जाति किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। तो आइए बात करते हैं इनकी जो आने वाले समय में जो सामने 2024 है उसका मुद्दा आखिर में क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत सर जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें अपनी बात रखने के लिए। जी सर, आप मतलब विधानसभा मतलब जो आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किस पद पे आप? मैं शाहगंज विधानसभा प्रभारी हूं। बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है, मुझे जिम्मेदारी मिली है, शाहगंज की जिम्मेदारी मिली है, मैं वो काम कर रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे बहुजन समाज में अन्य जातियों वाली बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज में ही एक नर्सरी है। चाहे ओबीसी समाज, चाहे राजभर हो, चाहे केवट हो, बल्कि आपको मैं दो चार नाम लेके बताना चाह रहा हूँ। रामाचल जी को आप बगल में ही देख लीजिए, राजभर समाज से थे। और आपके दीदारगंज माननीय सुखदेव राजभर जी थे। और मुस्लिम समाज में अन्य बहुत बड़े नेता हैं, क्योंकि राजभर समाज और मुस्लिम समाज को बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी दी है। तो मौर्य जी हों, पाल समाज हों, तो इस वक्त पाल समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष है। तो हमारी पार्टी सबके लिए काम करती है और सबको सम्मान देती है। कुछ लोगों का कथन भी होता है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एससी और एफटी के लिए है, और जो एफटी है वो भी नहीं मानने को तैयार है, लेकिन वो समाज के हितों के लिए बल्कि हर दिन और हर साल कार्यरत रहती है कहीं के समाज को बेहतर दिशा में लेके जाए। लेकिन क्या इनकी तरफ से जो आने वाला चुनाव मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा हो गया है, युवाओं के प्रति जो रोजगार की दिशा होनी चाहिए कहीं के वो पीछे जा रही है। तो उसका कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, फिर किसी पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार की तरफ से भेंट चढ़ रहा है, फिर कारण क्या हो सकता है? देखिए, आपने कहा कि जो उसकी जाति वाली बात आपने कही, हमने आपको अभी बता दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम समाज से था, जो कि आज तक सपा में नहीं मिला, और कांग्रेस की भी वही कंडीशन रही है। और राजभर समाज को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इस समय पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष है। तो हमारी पार्टी जो है सारे समाज के लोगों को साथ लेकर चलती है। और बहन जी का आदेश भी था, ये उनका नारा भी था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम ओबीसी समाज और ख़ासकर मुस्लिम समाज से आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुजन समाज ऐसी पार्टी है जिसके साथ हम मिल के हम सरकार को बना सकते हैं, हर एक वर्ग के लोगों। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा दौर चल रहा है आज हमारे देश में, भाई ही घूम रहा है विरोधियों के बेस में। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो बहन मायावती का जो पार्टी है देश के हर एक नागरिक के लिए काम करती है या फिर विशेष वर्ग के लिए? देखिए भैया, पत्रकार बंधु, बहुजन समाज पार्टी तो सर्व समाज के लिए काम करती है जी। और सरकार बनने पर आपने देखा भी होगा कि आप तमाम पार्टी, जैसे भाजपा रही हो, कांग्रेस की पार्टी रही हो, जैसे राजभर समाज को, आप मौर्य समाज को, आप विश्वकर्मा समाज को, पाल समाज को, जो हाशिए पर तमाम ऐसी बैकवर्ड समाज के लोगों को, हम जाति तो नहीं कहेंगे, बैकवर्ड समाज के लोगों को जो हाशिए पर लोग रख करके उनको पर्जा बनाए रखते थे, उनको इधर उधर बना के रखते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही जिनको कोई सम्मान नहीं मिलता था और सरकार में, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही
राजभर जैसे परिवार से माननीय सुखदेव राजभर साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी मानवर कांसीराम साहब से पेड़ा लेकर बहन जी की सरकार में ले जाकर के उनको लखनऊ विधानसभा की कुर्सी पर बैठाया गया। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी में रहे, रामचंद्र राजभर साहब बीएसपी में रहे, तमाम जो है लोकेश प्रजापति जी, तमाम ऐसे बैकवर्ड समाज के नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और सब तमाम बैकवर्ड समाज के साथी हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के और प्रबुद्ध वर्ग के न्याय पसंद लोग जितने भी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी में आए और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी लोगों का सम्मान किया गया, सबको अच्छा से अच्छा पद दे करके उनको नवाजा गया, उनका सम्मान किया गया, है कि नहीं? तो जातिवादी पार्टी कहाँ से नाम आप के लोग जो है लेकर के चले आते हैं, उतर आते हैं, कह देते हैं। ऐसा हम क्षमा चाहेंगे कि आज के बाद जो है आप लोगों से भी विरोध निवेदन करेंगे कि जातिवादी शब्दावली जो है पेश करने के लिए आप लोग प्रेरित ना करिएगा। जो पब्लिसिटी होती है, जहाँ से पब्लिक अपने शब्दों के द्वारा मतलब व्यवधान उत्पन्न करती है, जाहिर सी बात है उसके अंतर्गत किसी बड़े अधिकारियों से या फिर नेतागढ़ से तो मतलब उस बात को रखना जरूरी होता है। तो हम एक बात कहना चाहेंगे, मतलब इस देश में अगर देखा जाए, क्योंकि संविधान एक है और देश भी एक है, तो देश संविधान पे चलेगा या फिर मंदिर मस्जिद चलेगा? देश तो संविधान पर चलेगा। आज संविधान का कानून नहीं होता तो आज लंबे अरसे से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मुद्दे पर फैसला आज संविधान के कानून के तहत ही आया है और शांति बने और बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के बुद्धि जो विधिवेत्ता थे उनको लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया, है कि नहीं? उनका आभार व्यक्त किया कि धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आज आपका संविधान नहीं होता तो आज लोग लड़ाई लड़ करके फिर पीछे चले जाते कि कहाँ चले जाते, आज फिर भी जो है हमको न्याय नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता। तो सबसे सर्वोपरि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, आज उनके संविधान से होकर के सारी शक्तियाँ, न्याय, अधिकार, सब व्यवस्थाएं सब निकलती हैं। आज चाहे हमारे गरीब परिवार के लोग, चाहे जो अन्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दे रही है, तो आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में संविधान की बदौलत कि गरीब परिवार अगर भूखा है, भूखों मर रहे हैं, जनता परेशानी में है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में बाबा साहब ने ये व्यवस्था दिया था कि ऐसी भारत की जनता के साथ, है कि नहीं, पेश आना चाहिए और उनको निःशुल्क जो है अन्न जो है प्रदान करना चाहिए संकट की घड़ी में। और चाहे जिस सरकार में बट रहा है, लेकिन सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। तो हम चाहेंगे कि और भी एक बार आपने पद का नाम बता दीजिए। हम बहन जी की, हमारी न्याय की देवी की सरकार जब चल रही थी बहुजन समाज पार्टी की, तो मैं उस समय सत्ता में विधानसभा अध्यक्ष था माननीय जी। इस समय मैं पद पर नहीं हूँ। मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व जिला सचिव, पूर्व विधानसभा प्रभारी, पूर्व विधानसभा सचिव, तमाम पदों से होते हुए फिर भी बहुजन समाज के मूवमेंट को, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग अनवरत लगातार चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कहने के लिए एक शब्द और कहना चाहेंगे, जेब सबका खाली है, महंगा बाजार है, लेकिन क्या कारण है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है? तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? धन्यवाद पत्रकार बंधु जी। ये सरकार की विफलताओं का कारण है, जिसकी वजह से युवा बेरोजगार टहल रहे हैं जी। और उनको न नौकरी का अवसर दिया जा रहा है, न रोजगार का अवसर दिया जा रहा है, शिक्षा मिल रही है, न उनको शिक्षा मिल रही है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बीएड बीटीसी अगर करना होता है तो उसमें 72,200 रुपया इस समय लग रहा है। कहाँ से गरीब व्यक्ति जो है अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? ये सरकार की असफलताओं का कारण है। जी सर, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप कौन से पद पे, आपका पद का नाम क्या है? हम श्याम नारायण गौतम जी। सेक्टर अध्यक्ष पद पर हैं जी। शाहगंज विधानसभा के। तो यही वजह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और जनता जो है इस सरकार से काफ़ी नाराज़ है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या कहना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है, अगर देखी जाए भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनने वाला है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, अगर रोजगार होना चाहिए तो बेहतर, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। तो क्या कारण है, किस मुद्दे पे मतलब सारे पार्टियों को लड़ना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार महोदय। आप बता रहे हैं कि जनता बहुत बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी साहब और इस देश के
जो वर्णवादी व्यवस्था के दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, इनको रोड पर जो है एक तरह से बेरोजगार बना करके कटोरा थमाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की देन है। माननीय बहन जी की जब सरकार 4 बार थी उत्तर प्रदेश में, तो बेरोजगारी को बहन कुमारी मायावती जी ने ज़्यादा मात्रा में रोजगार का सृजन करके हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की नौकरी रही हो, चाहे SC ST कोटे का बैकलॉग रहा हो, चाहे OBC कोटे का बैकलॉग रहा हो, चाहे सर्व समाज के किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के जो शिक्षित व्यक्ति थे, कंपटीशन फाइट करते थे, उनको तुरंत नौकरी मिल जाती थी। बहन जी के सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन आज तो एकदम धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। RSS के इशारे पर एक केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है। RSS का मतलब होता है देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और ऊंच नीच की खाई पैदा करना। और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान में सबको बराबरी का हक अधिकार दिए थे, उसी की तर्ज पर हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी संगठन में और बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की 4 बार की जो गवर्नमेंट रही है, उस गवर्नमेंट में हर समाज को नौकरी देने का काम किए, सरकार में हर समाज को शामिल करने का काम किए और संगठन में भी नौजवानों को भागीदारी देने का काम किए, अन्य पिछड़े वर्ग को भागीदारी देने का काम किए। हम यही आप लोगों से और जनता से अपील करेंगे, आप लोग एक बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। देखिए बेरोजगारी एकदम समाप्त हो जाएगी, अंधकार मिट जाएगा, चारों तरफ विकास और विकास ही नज़र आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से अपने वक्तव्यों को पेश किया था, हम चाहेंगे हर एक नागरिक को, युवाओं को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे देश में अगर युवा नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो क्या इनके बातों पर, इनके तथ्यों पर, इनके भाषण पर क्या कहिएगा, तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।